everyone and welcome to Chef Special. I'm Alicia. On this show हम visit करते हैं some of the finest eateries in Karachi. इस शो में हम सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं लेकिन आपकी essential staff member से भी बात करवाते हैं जो ये मज़ेदार से खाने हमारे टेबल पे लाके सर्व करते हैं. आज हम आए हैं The Verge with a very unique menu and very interesting interior design. Let's see what they can teach you and me. Let's go have a look and have a chat with them. Finally coming inside Verge, बहुत ही interesting interior design है. पीछे इनका menu लगा हुआ है. Very unique menu, lobster fries, lemon butter tuna. We'll get into that a little more. आज हम बात करेंगे अमान विरजी से, who is the owner of this restaurant, Bilal, who is the head chef, and another Bilal, who is the restaurant manager, and hopefully we can learn a thing or two from them. So let's see what they're talking about. मेरे साथ हैं बिलाल खान, रेस्टोरेंट मैनेजर एट द वर्ज. हाउ आर यू बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. आप कितने टाइम से द वर्ज के साथ हैं? आई एम रेस्टोरेंट मैनेजर एट वर्ज. मुझे 1 साल हुआ है यहाँ पर एट वर्ज पे. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड अभी तक अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. आपका क्या लास्ट एक्सपीरियंस भी रेस्टोरेंट बिजनेस में था? या मैं पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरा है वो एज अ रेस्टोरेंट का ही है. मुझे तकरीबन 10 ईयर्स हो गए F&B के इंडस्ट्री में, बट अभी मैं वर्ड्स के साथ हूँ. किस तरह के चैलेंजेस एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर आपको फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस है. अप एंड डाउन्स तो हर रेस्टोरेंट्स में आते हैं, तो उन चैलेंजेस को फेस करना होता है. हमारे ऑनर जो हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है. कोई अप एंड डाउन आए तो उसमें वो हमें सपोर्ट करते हैं. हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कस्टमर, उनको सेटिस्फाई किया जाए. एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? एज अ मैनेजर जो हमारे काम है एवरीथिंग फॉर रेस्टोरेंट से किचन से रिलेटेड, कि फ़ूड कोई जा रहा है उसको देखना, बैकअप पे जितने काम हैं, फॉर इवन रेस्टोरेंट क्लीनिंग, मार्केटिंग, क्या प्लान्स करने हैं कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप प्लान्स करते हो. यस बिल्कुल. मेरा जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, थाई, मैं इवन घर पे ही बना रहा होता हूँ हर चीज़. अभी किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी मेरी एज अगर आगे हो जाए तो मैं एज अ शेफ़ काम कर सकता हूँ. बिलाल, अगर शेफ़ एब्सेंट हो तो आप भी किचन में खड़े हो जाएंगे खाना बनाने के लिए? कुछ डेज थे जिसमें हमारे शेफ़ अवेलेबल नहीं थे, तो जब रिक्वायरमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर हैं. कॉफ़ी बना लेते हैं, किचन में भी खड़े हो जाते हैं, तो एवरीथिंग. अच्छा, एंड आप अपनी कॉफ़ी के बारे में बताएं. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? मैं जो कॉफ़ी यूज़ कर रहा हूँ स्पेशलिटी कॉफ़ी, सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं. नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में नहीं होता, बट हम जो कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं वो स्पेशलिटी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. दूसरा जो कॉफ़ी मैं यहाँ पर कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ वो और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में आपको नहीं मिलती. हम मैनुअल ब्रूइंग पे काम कर रहे हैं. हमारी कॉफ़ी का स्पेशलिटी इसलिए है कि आप उसमें, क्योंकि मैं एक बीन्स भी यूज़ नहीं कर रहा, आप अगर मेरी कॉफ़ी ट्राई करते हैं उसमें आपको जिस जगह की वो कॉफ़ी वो फ्लेवर फील होता है. उसमें नटी फ्लेवर भी है, उसमें लेमन फ्लेवर भी है, तो मैनुअल ब्रूइंग में आप फ्लेवर को फील कर सकते हैं. सो यू आर अ बारिस्टा एंड आल्सो अ रेस्टोरेंट मैनेजर? यस. मैं एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ, बट कॉफ़ी में मैं बहुत काम कर चुका हूँ. मेरा एक शौक़ था रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कि मुझे सब कुछ आना चाहिए. इवन मेरी टीम जो यहाँ पर काम कर रही है वो बारिस्ता भी है, वो क्लीनर भी है, वो कॉफ़ी मेकर भी है, वो सर्विस भी कर लेते हैं. तो हमारा जितना भी स्टाफ है, जैसे टीम एज अ टीम, मेरा शेफ़ ऑर्डर भी ले सकता है, मेरा शेफ़ टेबल भी क्लीन कर लेता है. तो इस वर्ज पे आने का मकसद कि मैं यहाँ पर ब्रू भी करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई काम ना कर सकता हूँ. इसी तरह मेरी टीम है, सब कुछ आना चाहिए. और ये मेरे बॉस का भी यही है कि मेरे बॉस रेस्टोरेंट में होते हैं तो वो भी हमारे साथ सब कुछ करते हैं. तो अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है और कितने स्टाफ मेंबर्स आपके अंडर आते हैं? अगर टोटल टीम की विद FOH एंड BOH स्टाफ तो हम 30 पीपल हैं. थोड़ा सा मैनेज करना होता है कि आपने टीम को किस तरह मैनेज. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव. तो जहाँ हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो हमें सपोर्ट करते हैं, जहाँ उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें सपोर्ट करना होता है. तो इसी तरह आप रेस्टोरेंट को रन कर सकते हैं. अच्छा, अगर कोई आपके रेस्टोरेंट आना चाहता हो तो उनको रिजर्वेशन लेनी होगी या फिर उसका प्रोसेस क्या है? या हमारे स्लॉट्स होते हैं, वीकडेज़ पे भी वीकेंड पे भी हमारे 3 स्लॉट्स हैं. लंच पे हमारा रेस्टोरेंट 12, हमारे जो ट्रेडिंग आवर्स है वो 12 to 12 है, बट डिनर की जो रिजर्वेशंस होती हैं 3 स्लॉट्स का होते हैं हमारे, जिसमें 7 to 8:30, 8:30 to 10, 10 to 12 हमारे स्लॉट्स होते हैं.
तो रिजर्वेशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन पे आप अगर रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको टेबल प्रोवाइड हो जाता है। अच्छा, तो आपका ऑर्डर प्लेसिंग का प्रोसेस क्या है? क्या आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं या फिर किसी का वॉक इन करना हो तो किस तरह से होता है? वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड इसके अलावा चीकू ऐप भी है, फूड पांडा भी है, या हम डायरेक्ट डिलीवरी भी करते हैं। आपका फेवरेट फूड एट द वर्ज क्या है? माय फेवरेट डिश जो मैं यहाँ पर कस्टमर को भी ज़्यादातर रेकमेंड करता हूँ, लॉबस्टर। हमारे पास जो है वो 2 टाइप ऑफ लॉबस्टर है। हमारे पास एक 3 चीज़ लॉबस्टर है एंड ग्रिल। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चीज़ बट मुझे ग्रिल लॉबस्टर बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। तो मैं कस्टमर को जब रिकमेंड करता हूँ तो उनको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपने पोस्ट कोविड किस तरह से ये रेस्टोरेंट मैनेज किया? आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? बीच में भी कोविड आया तो हमने आउटसाइड सेटअप था, हम उधर भी मैनेज कर रहे थे। उस टाइम हम लंच नहीं दे रहे थे बट क्योंकि टेम्परेचर इस तरह नहीं होता, हम लंच प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, बट हम डिनर में ओपन होते थे, आउटडोर डाइनिंग। Okay, thank you so much, Bilal. It was lovely talking to you. But now you're going to take us to the coffee bar, and we're going to see what's so special about your coffee. So let's go. Thank you so much. Thank you. Bilal ने हमें बताया था कि at the Verge coffee is also their speciality. So let's go have a talk with him and see what he's making for us. बिलाल, आज आप कौन सी कॉफ़ी बना रहे हैं हमारे लिए? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मैनुअल ब्रूइंग पे काम करते हैं। मैनुअल ब्रूइंग मैं जो अभी कॉफ़ी ट्राई करा रहा हूँ, कॉल V60। ओके। V60 के लिए हमें जो ग्राइंडिंग साइज़ यूज़ करना होता है कोर्स ग्राइंडिंग। ओके। जैसे आप नॉर्मली अगर कैपुचिनो या लाटे पीते हैं या एस्प्रेसो पीते हैं उसमें फ़ाइन ग्राइंड चलता है, हम V60 के लिए कोर्स ग्राइंड लेते हैं। अच्छा, ये है V60 का फ़िल्टर। ओके। जो हमें हेल्प करता है, कॉफ़ी फ़िल्टर जो हमें हेल्प करता है ब्रूइंग के लिए। इसको हम ऐड करेंगे और आपने ग्राइंड कर लिया ऑलरेडी? ये हमारा कोर्स ग्राइंड है। उसकी भी ग्रामेज होती है बट हम पहले फ़िल्टर को थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि फ़िल्टर इजीली बैठ जाए। ओके। एंड इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। देखिए अब वो ब्रूइंग हो रहा है। ओके। मगर क्यों डिस्कार्ड करेंगे? वो जो पेपर का फ्लेवर है वो कॉफ़ी में ना आए। ओके ओके ओके। हम जो कॉफ़ी बना रहे हैं उसमें जो हम बीन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें जिस जगह की वो बीन्स हैं, जैसे जिस जगह पे आप जाते हैं, जैसे उसमें फ्लेवर्स जो आते हैं वो लीमू भी आता है, नटी भी आता है, हेज़लनट भी आता है। तो आपको जो कॉफ़ी में बना रहा हूँ उसमें आपको फ्लेवर फील होगा लीमू या हेज़लनट। ओके। So this is already brewing because this is on an electronic like stove? Yes. Okay. This is a weight scale. Okay. It's a weighing scale? Weighing scale. Okay. So how is that brewing there then? फ़िल्टर हमें हेल्प करता है ब्रूइंग के लिए। अच्छा। ये weighing scale इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मेरा जो कॉफ़ी का जो एक कप है वो प्रॉपर ग्रामेज के साथ Okay. एंड उसका जो फ्लेवर है वो आपको प्रॉपर मिले, इस वजह से weighing scale यूज़ करते हैं। और कितने ग्राम्स डालते होंगे आप कॉफ़ी के? 18 ग्राम्स। 18 grams of 18 coffee? ग्राम्स हम यूज़ करते हैं। Is this all 18 grams? Yes. That's a lot of coffee, no? इसको हम ग्रामेज करेंगे। अच्छा। इसको टेयर किया। Okay, let's see. 6.6. और अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया फिर तो हम निकाल लेंगे? इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। 18 पॉइंट इज नॉट बिग। ऑलराइट। अब हम अपनी पोरिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पानी का जो मेथड है हम बॉइलिंग वाटर पे नहीं करते। कॉफ़ी का जो टेम्परेचर होता है 65 to 70 डिग्री का होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ब्रूइंग। इसको पूरी जगह से वेट करना। ओके। इट्स जस्ट दैट्स अ लॉट ऑफ कॉफ़ी यूजेज, नहीं? फॉर 1 cup of coffee? 1 cup ऑफ कॉफ़ी। अगर हम एस्प्रेसो में भी यूज़ करते हैं, अब हम इसका अपना टाइम स्टार्ट कर देंगे कि हमारा एक कॉफ़ी कितनी देर में बनता है। ओके। और इसी गर्म पानी से बनेगा? ये बिल्कुल आपने लिमिटेड, बिल्कुल स्लोली आपने पोरिंग करनी ताकि कॉफ़ी, अब हम थोड़ी देर इसको स्टॉप करेंगे ताकि जो कॉफ़ी की एसिडिटी है वो बाहर आ जाए। अगर आप देखें इसको थोड़ा सा और बैठ हो जाएगा तो कॉफ़ी की एरोमा आपको फील हो रहा होगा। ओके। वो तो पहले ही आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग अरोमा है यहाँ पे, यू कैन टेस्ट इट। आई मीन देयर इज कॉफ़ी भी। अब हम स्टार्ट करेंगे दोबारा ब्रूइंग। ओके। तो ये कितनी दफ़ा करना पड़ता है आपको? ये अब ग्रामेज टाइम हमें बता देता है कि कितना आपने इसमें, तो मैक्सिमम हमारा जब जाएगा तो वो जाता है 265 व्हाट वाटर। तो हम उसमें मेरा एक प्रॉपर जो कॉफ़ी का फ्लेवर है उसमें आ जाएगा एंड मुझे एक प्रॉपर कप मिल जाएगा। ओके। यू कैन रियली स्मेल द कॉफ़ी ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी ब्रूइंग। और इसके अंदर
मिल्क ऐड होती है No, V60 में? it's इट्स जस्ट ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी। तो इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? अब पाकिस्तान में जैसा है, लोग अमेरिकानो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मैं स्पेशली खुद भी, मैं मिल्क की कॉफ़ी नहीं पीता, मैं अमेरिकानो पीता हूँ। बट जब मैंने V60 ट्राई किया, इसमें एक तो लाइट होती है, आपको फ्लेवर फील होगा, एंड अमेरिकानो से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो दिस इज द स्पेशल कॉफ़ी इन द वर्ज। ओके, V60 V60 मैनुअल ब्रूइंग। एंड आई नेवर हर्ड ऑफ V60 बिफोर। मतलब ये ब्रूइंग का कॉन्सेप्ट का नाम है या फिर ये कॉफ़ी का नाम? ब्रूइंग के कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप केमेक्स पे भी कर सकते हैं, केमेक्स भी ब्रूइंग का प्रोसेस आता है। इसके अलावा हम कोल्ड ब्रू बनाते हैं। कोल्ड ब्रू को हम 24 आवर्स रेफ्रिजरेटर करते हैं। ओके, तो उसका भी एक फ्लेवर अपना आता है। हम वो भी कोर्स ग्राइंड में बनता है। कोर्स ग्राइंड में उसको हम, उसकी ग्रामेज ज़्यादा होती है ताकि उसका, क्योंकि पूरा बैच बनता है हमारा, तो कोल्ड ब्रू भी हम यूज़ करते हैं। जो हमारी अदर जो हमारे मेन्यू में कुछ और आइटम्स हैं, जिसमें मेरे पास एस्प्रेसो टॉनिक है, उसमें हम कोल्ड ब्रू यूज़ करते हैं। Okay. क्योंकि उसमें कॉफ़ी हमने किसी और रेस्टोरेंट्स में आपको नहीं मिलेगा कि कॉफ़ी मॉकटेल्स कोई सेल कर रहा है, बट एट वर्ज अगर आप हमारे पास आएँ तो हम कॉफ़ी मॉकटेल्स भी सेल कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। कॉफ़ी रेडी हो गई, और दिस मशीन बेसिकली टेल्स यू द टाइम एंड द ग्रामेज और कितना टाइम आपको देना होता है ब्रूइंग के लिए। कॉफ़ी रेडी है, इसको आप अरोमा भी कर सकते हैं, सो गुड, इसको फील भी कर सकते हैं, मैं आपको टेस्ट भी करा सकता हूँ। और मुझे इतना सामने जाने की जरूरत नहीं थी। द अरोमा इज एवरीवेयर बाय द वे, सो गुड। एंड देन टेस्टिंग के लिए जो हम कप यूज़ करते हैं वो ये है वेरी नाइस कि आप इसको टेस्ट भी करें। इट्स लाइक अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो यू विल से। बिल्कुल। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। इट्स सो हॉट बट आई विल गिव इट अ गो। इट्स स्ट्रॉन्ग बट लाइट। Yeah. आप फ्लेवर भी फील कर सकते हैं। It's not completely like coffee, but kind of better, you know. It's also not as bitter. जैसे बहुत ज़्यादा कड़वी होती है कॉफ़ी, that's not the taste. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं कॉफ़ी का रेशो। कॉफ़ी में 2 रेशो, एक होता है अरेबिका, एक होता है रोबस्टा। हमारे पास 100% अरेबिका होती है। हम रोबस्टा अरेबिका थोड़ा सा लाइट होता है, रोबस्टा अगर आप ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास जो बीन्स लगे हैं ये अलग अलग जगह के, मेरे पास कोलंबिया है, इथियोपिया है, ब्राज़ील है, तो ये बीन्स मेरे और पास। अभी हम कौन सा? अभी मैंने आपको इथियोपिया ट्राई कराया है। इथियोपिया? जो मैनुअल ब्रूइंग के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इथियोपिया। और अगर हम अभी कोई और यूज़ करते हैं लाइक कोलंबिया, देन इट वुड बी डिफरेंट। वो भी मैनुअल ब्रूइंग में, बट जैसे मैं वॉजर बीन्स यूज़ कर रहा हूँ, वो कॉफ़ी जो है वो मिल्की कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी है। ओके, तो बीन्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से बीन्स किस कॉफ़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं। You don't really need sugar for this one. Yes. It's actually very nice and light, जिस तरह describe किया था बिलाल ने वैसा ही है exactly. It's really good. But now, actually gonna have more. It's actually really nice. Guys, please come to The Verge and try their V60 coffee. It's definitely a different experience, and you should come down and ask Bilal to make this amazing manual brewed coffee for you. Thank you so much, Bilal. Thank you so much. Now we're going to talk to Chef Bilal, who deals with all the madness in the kitchen. Assalamu alaikum, Chef Bilal. How are you? I'm good. How are you? Tell us a little about yourself, Chef. My name is Chef Bilal Naz and मैं The Verge रेस्टोरेंट का हेड शेफ़ हूँ और मुझे तकरीबन 16 साल हो गए इस फील्ड में बिकॉज मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैंने तकरीबन 13 ईयर होटल इंडस्ट्री में काम किया है। दैन उसके बाद अभी रेस्टोरेंट लाइन में मैं आ गया हूँ। तो एक अपना एक शौक़ था मेरा कि यार होटल से हटकर थोड़ा सा रेस्टोरेंट में जाऊं, वहाँ का एनवायरनमेंट चेक करूं, वहाँ कैसा काम होता है। एक ये मेरा मतलब ड्रीम भी था बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आके अमान विरजी के साथ में मुलाकात हुई है। इनके साथ मुझे तकरीबन 2 साल हो गए मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। बाकी अदर्स रेस्टोरेंट वगैरह भी अगर ओपनिंग करवाने होते तो मैं इनके साथ काम करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा होटल इंडस्ट्री से लेकर अभी रेस्टोरेंट में जो आया हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक नई चीज़ सीखने को मुझे मिली है। आफ्टर कोविड आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? कोविड के टाइम पे जब क्लोज़ हो गए थे, उसके बाद जब हमने रीओपनिंग की तो मेरा सारा स्टाफ जो था बिल्कुल न्यू था। कोई जस्ट मैं और अमान विरजी यहाँ पर जो ओनर है वो हम दोनों थे। बाकी इसके अलावा ना हमारे पास कोई मैनेजर, ना हमारे पास कोई किचन का कोई स्टाफ था। फिर मैंने अपनी नई टीम को हायर किया, उनको मैंने ट्रेन किया। दैन उसके बाद जो है
हमने काफ़ी सारा फूड इनको पहले ट्राई कराया, अपने फूड के बारे में मैंने अपने किचन स्टाफ को ट्रेन किया कि किस तरह बनेगा, कैसे होगा। जाहिर सी बात है हर रेस्टोरेंट का, हर होटल का एक अपना काम होता है, तो यहाँ का थोड़ी हमारी रेसिपी भी डिफरेंट थी, हमारा काम भी डिफरेंट था। तो वो जब स्टार्टिंग में आए तो उनको मैंने बताया कि इस तरह होगा, ये इस तरह बनेगा। देन उसके बाद फिर हम सर्विस स्टाफ की तरफ आ गए। जिस टाइम पे हमारा स्टाफ ट्रेन हो गया तो हम लोगों ने इसकी ओपनिंग की और आज माशाल्लाह मेरा सारा स्टाफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर एक सेक्शन के ऊपर ट्रेन है। अच्छा, तो आपने इस फील्ड में स्कूलिंग की थी या फिर यू हैड अ मेंटर? टेल अस अबाउट दैट। मैंने पहले क्लासेस वगैरह ली थी, पिथम से मैंने स्टार्ट लिया था। पिथम से लेने के बाद तकरीबन मैंने डिप्लोमा लिया था, इंटर के बाद वो डिप्लोमा देता है, तो मैंने वहाँ से डिप्लोमा लिया। उसके बाद मैं रमाडा प्लाजा में मैंने ट्रेनिंग की 2 साल की, विदाउट पे में ट्रेनिंग करता था। देन उसके बाद मुझे वहीं जॉब मिली। फिर उसके बाद मैं UAE चला गया, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट का मुझे ऑफ़र आई तो मैंने वहाँ पर ओपनिंग भी करवाई उनकी। तो उसके बाद फिर मैं पर कॉन्टिनेंटल होटल चला गया, वहाँ होटल में काफ़ी तकरीबन 4-5 साल मैंने लगाए। फिर मैं रमाडा क्रीक में आ गया। रमाडा के साथ मेरा अच्छा एक रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देन बिकॉज फिर ये है कि मैं साथ साथ अपना जो है एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं हर जगह मूव करता रहा हूँ। मैं रेस्टोरेंट वगैरह में काम किया, होटल में होम कुकिंग करता रहा हूँ, लोगों के मतलब घर में जाके कुकिंग एज एक्सपीरियंस के तौर पर। ये नहीं कि मतलब एक मुझे शौक़ था, बिकॉज मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट लिया था। मैंने स्टडी किया, देन उसके बाद मैंने ट्रेनिंग पे, फिर हेल्पर, हर जगह स्टेप बाय स्टेप ले के मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे इस मकाम पे अल्लाह पाक ने पहुँचाया। और आज मैं अपने स्टाफ को जिस तरह जो मैंने मुश्किलात देखी थी अपने टाइम पर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टाफ को वो सर्वाइव ना करना पड़े, उनको अच्छे से अच्छा मोटिवेशन देता हूँ, अच्छा उनको काम सिखाता हूँ। जो तकलीफ़ें मुझे मिली मैं अपने स्टाफ को उससे अच्छा अपडेट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपकी फेवरेट डिश क्या है? सी फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर सी फूड के अंदर मैं ऑक्टोपस में बहुत पसंद है मुझे। और हमारा 4 ऑक्टोपस लाइक हम लोगों ने कराची में तकरीबन फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था यहाँ पर। हमने यहाँ स्नेल भी शुरू किया, मसल्स भी, क्रैब्स भी, काफ़ी सारी डिफरेंट 3 होल क्रैब्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लॉन्च की थी। थैंक यू सो मच शेफ बिलाल। थैंक यू। शेफ बिलाल और मैं जाएंगे अब किचन की तरफ, वहाँ पे वो सिखाएंगे हमें ग्रिल लॉबस्टर किस तरह बनाना है। और इनका एक बहुत सिग्नेचर फेमस बर्गर है, बोन मैरो बर्गर के नाम से। वी गोना लर्न दैट विद हिम। विल बी राइट बैक, सी यू गाइस इन अ बिट। मैं शेफ बिलाल के साथ आ चुकी हूँ किचन में। मैं भी अपने हेयर नेट और किटिंग में हूँ, वो ऑब्वियसली अपने शेफ के किट में है। हमारे साथ एक बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग लॉबस्टर है। द डिश इज कॉल्ड ग्रिल लॉबस्टर। ओके, एंड वी गोना लर्न हाउ टू मेक इट। सो इसका प्रोसेस क्या? पहले आप इसको लाइव लेकर आते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं? बिल्कुल, इसको लाइव लेकर आते हैं, बिल्कुल ये ज़िंदा होता है। और ज़िंदा जब हमारे पास आता है तो इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद ये इसको हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल जब हमारा जितना सी फूड है हम बिल्कुल फ्रेश मंगाते हैं। और ये जब चल रहा होता है उस टाइम पे तो और खौफ ज़्यादा लगता है। तो अभी ये कितने ग्राम्स हैं? ये है 750 ग्राम का। अच्छा, ये एक मेंटेन किया हुआ होता है आपने? जी, हमारे एक जो है ग्रामेज जो है हमने वो मेंटेन की होती है, उसी हिसाब से हम लोग लॉबस्टर लेकर आते हैं, उसी का जो है हम लोग यूज़ करते हैं। हमारी एक ये ही 700-800 ग्राम का हमारा लॉबस्टर होता है। Okay. ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको कट और प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको कट जो है ग्रिल, हमारे असल में 2 टाइप के लॉबस्टर होते हैं। एक हमारा चीज़ लॉबस्टर है, 3 चीज़ लॉबस्टर, एक ग्रिल होता है। एंड जो इसका जो कटिंग है बीच में इसको हम बटरफ्लाई कर देते हैं, यहाँ से इसको कट करके। ब्यूटीफुल, ये वेरी नाइस। ये इसका मीट होता है, ठीक है। इसको कट करने के उसके ऊपर सीजनिंग करते हैं हम लोग। तो और ये सीजनिंग यूजुअली लॉबस्टर टेल के अंदर ही सारी मीट होती है? जी, या टेल फिर के अंदर ही होती है। हेड तो जस्ट एक लुक के लिए होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है इसकी। बट ये है कि जस्ट और इसका मीट इतना ही होता है। अगर ये फॉर एग्जांपल जितना बड़ा भी होगा मीट इससे कम से कम होता है। ओके, तो ये चीज़ें कैन आई शो द कैमरा Yes. दिस? लुक, इट्स कंप्लीटली हॉलो, इनने ये साफ किया हुआ है। बट लुक हाउ स्केरी। और इसके क्लॉज यहाँ पे होते हैं लॉबस्टर के, बाय द वे। हाउ इंटरेस्टिंग, फन। और ये आप यूज करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए जी भी? बिल्कुल, इसको भी ये भी ग्रिल होगा। ओके, यू कांट ईट दिस पार्ट, ओके। अच्छा, तो फिर इसकी अभी सीजनिंग में हम इसकी सीजनिंग अभी कर देते हैं। इसमें सॉल्ट है थोड़ा सा ओके। ज़्यादा। इसकी सीजनिंग इसका अपना एक नेचुरल जो फ्लेवर है ना वही अच्छा लगता है इसका। अच्छा, और लॉबस्टर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट? जस्ट इज लाइक थोड़ा सा स्वीट टाइप का होता है और हल्का सा थोड़ा सा वो आपको एक लाइक उसकी तरह प्रॉन्स की तरह भी थोड़ा सा इसका टेस्ट देता है ये। बट बहुत अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मीट इसका बहुत बिल्कुल फ्रेश लॉबस्टर, आप देख सकते हैं कि कितना इसका मीट कितना सॉफ्ट है। ये थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डालेंगे। ओके, लेमन। और सीजनिंग आप पहले इसको मैरिनेट पहले से मैरिनेट नहीं हैं? करते। ओके। जस्ट जैसी ही अगर किसी को चाहिए कोई भी ऑर्डर आएगा उसी वक्त हैंड इसकी सीजनिंग होती है। रखते नहीं हम लोग बिल्कुल, क्योंकि इसका ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा फ्लेवर पकड़ेगा। बट ये है कि इसका अपना नेचुरल जो है वो हम करेंगे। ये हमारा एक लॉबस्टर बटर हम बनाते हैं इसका, ये हमारा सीक्रेट एक रेसिपी होता है।
ये हम लगाते हैं, ये असल में इसकी मेन जो है हमारा यही है। आप बेशक सीक्रेट पार्ट ना बताएं, लेकिन थोड़ा सा प्लीज बताएं कि किस तरह से बनाते हैं आप इसको। लाइक इसमें बटर एंड ऑलिव ऑयल होता है, गार्लिक वगैरह, थोड़ा सा कुछ पेपर वगैरह, चिली, इस टाइप की चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर है जो उसके साथ हम सर्व भी करते हैं। अभी हम इसको बस लाइटली से, इतना ज़्यादा हेवी सीजनिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी इसकी सीजनिंग कर यही दी है। आपकी सीजनिंग बस यही है, ज़्यादा हम लोग मतलब बहुत कुछ नहीं डालते, बिकॉज जो हमारी सीक्रेट है इसके अंदर काफ़ी सारा आ गया, गार्लिक वगैरह, लेमन वगैरह, बटर, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें आगे। जस्ट सॉल्ट डालने का ये पर्पस है कि अंदर तक थोड़ा सा चला जाए सॉल्ट। Alright. इसको भी हम ग्रिल की तरफ लेके जाएंगे और साथ ही साथ इसको भी करेंगे, बट इसमें लॉबस्टर बटर नहीं, इसमें जब बटर एंड ऑयल की हम ब्रश करेंगे। ओके, सो अब हम ग्रिल करेंगे ग्रिल इसको? करेंगे इसको। ऑलराइट, लेट्स सी इट। और शेल के साथ ही ग्रिल करेंगे? शेल के, बिल्कुल शेल के साथ करेंगे। और शेल समेत हम डाल देंगे शेल, इसके ऊपर। बिल्कुल। पहले इसका जो मीट का हिस्सा है, ये तेल वाला हिस्सा, इसको लगा देंगे यहाँ पर। Oh, so scary. Very nice. Oh, how interesting. The tail नीचे से भी थोड़ी काफी डिफरेंट है, जी। हाँ। और कितने टाइम ईच साइड आप डालेंगे? तकरीबन इसको 2.5 से 3 मिनट डलेगा। ये राउंड होता रहता है, बिकॉज इसलिए कि इसको देखना है कि इसका शेल भी ना जले, मीट भी पक जाए। ओके, मतलब उसका ईच जो साइड shell- नहीं होगा, आप इसको मूव करते मूव करते रहेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, बिकॉज नीचे से इसका मीट का हिस्सा है, ताकि वो भी हो जाए और ऊपर का जो मीट का हिस्सा है वो भी पक जाए। बट शेल अगर ज़्यादा करने से डार्क हो जाएगा वो। ओके, ये अभी हमारे पास- आपको चार्ट स्मेल आ रही है अभी बिल्कुल। एकदम से। अभी ये हमारा बटर है, बटर को थोड़ा सा करेंगे ताकि कि अपना स्मोक करें, इसकी कुछ शाइनिंग भी देता रहे। देन इसको मूव करेंगे, इसके पूरे जितने इसकी तेल वगैरह हर एक चीज़ के ऊपर लगाना है हमने। ये और ये हेड सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के right? लिए Okay. असल में इसमें एक लुक देता है ना, बिकॉज जब ये दे देंगे तो एक लॉबस्टर का मज़ा नहीं आएगा, इसी का यही इसका एक लुक होता है। Oh wow, look how beautifully it's charred right now. और बस बंद कर दिया आपने? नो, बिकॉज ग्रिल थोड़ा सा हॉट होता है, तो फिर इसके बाद कलर देने के बाद हम इसको थोड़ा लो पे कर देते हैं, ताकि क्योंकि गर्म हो रहा, हॉट हो जाता है ज़्यादा, तो फिर मार्क ज़्यादा आता है, मीट कच्चा रह जाता है। आपके मेन्यू पे ज्यादातर ग्रिल लॉबस्टर ही है? ग्रिल लॉबस्टर है, 3 चीज लॉबस्टर है, 4 ऑक्टोपस है। अभी आप देख सकते हैं इसका Oh wow, complete change of color. पहले I think it was a little greenish, grayish, and now it's turned into red. Oh wow. By lobster. Amazing. Look at the color. If you can see it, it's completely red, pinkish now, and that's when you know a lobster is completely cooked. और इसका भी टेल आई थिंक इसी कलर का हो जाएगा ना? बिल्कुल इसी Of course. अच्छा, तो जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, से कोई कहता है कि मुझे लॉबस्टर भी चाहिए और बर्गर भी चाहिए, तो आप एक ऑर्डर एक दफ़ा निकालते हैं या फिर एक ही दफ़ा सब कुछ बना के एक दफ़ा ही सब कुछ निकलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तकरीबन मैक्सिमम 35-36 की सीटिंग है, तो जब हमारा फुल हो जाता है रेस्टोरेंट, तो हम तो बाद जाहिर सी बात है, पेन के भी ऑर्डर हैं, ग्रिल के भी हैं, बर्गर्स भी हैं, चिकन का भी ऑर्डर है, सी फूड का भी। तो ऑल इस तरह हम लोग तरीके से सीक्वेंस से निकाल देते हैं। अभी मुझे पता है अगर एक ग्रिल का लॉबस्टर का ऑर्डर आया, देन उसके बाद यहाँ बर्गर्स हो गया, वहाँ पर अगर फ्लेम चिकन है हमारे पास, बड़ा अच्छा है चिकन, वो ऑर्डर आ गया, तो तकरीबन तीनों यहाँ से लग रहे होते हैं, कंटिन्यू लग रहे हैं। अगर 2 लॉबस्टर भी आ रहे हैं, ईजिली हम बना रहे हैं, क्योंकि ग्रिल हमारा बहुत बड़ा माशाल्लाह, और बहुत अच्छे शार्प ग्रिल है हमारा। अभी इसको अब कितना ये टाइम बिल्कुल लगेगा? अभी तैयार होने पे है, जिसका हल्का सा खाली शेलों के ऊपर इसको मार्क देना है, बाकी Okay. बिल्कुल रेडी हो चुका है ये हमारा लॉबस्टर। वाओ, कंप्लीटली चार्ड। बिल्कुल। और अगर ये थोड़ा सा रॉ रह जाए अंदर से, फर्क पड़ता है नहीं, लॉबस्टर का? असल में इसको रो नहीं रहना चाहिए, रहता नहीं, बट बिकॉज दैट से पता कोई गेस्ट नहीं खाता इसको। बिकॉज फिश वगैरह जो है, जैसे सालमन है, इन तरह की फिश थोड़ी सी रो रहती है, रेयर हो सकता है, उसका इश्यू नहीं है। लॉबस्टर का थोड़ा सा होता है, जूसी भी रखना है इसको। अब ये देखें, इसको ओवर कुक भी नहीं करना, इसको जूसी भी रखना है, इसको कच्चा रो भी नहीं रखना, तो ऐसे मेंटेन में इसको बनाना है। अभी जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको पूरा शेल काट के हर चीज़ दिखा भी दूंगा कि कहीं से ना कच्चा है ना ओवर कुक है। ओके, और दिस इज द प्रॉपर आर्ट टू गेट द लॉबस्टर। बिकॉज दैट से बात, ये एक कॉस्टली चीज़ है हमारे पास। अगर एक लॉबस्टर हमारा मतलब खराब हो जाता है, ये जल गया, तो हमारी कॉस्ट को पड़ता है और अच्छा महंगा पड़ता है हमें, अच्छा खासा महंगा पड़ता है ये। Because it is a very luxury item, people would say. और obviously seafood हमेशा मेहनत से भी पकड़ा जाता है, and you know, to get that right grammage every time.
और हाँ, आप हमेशा आपको पता कैसा होता है कि ओके दिस लॉबस्टर इज ऑफ द सेम ग्राम्स? बिकॉज हम लोग जब आता है हमारे पास एक तो हमारे शेफ से पता चल जाता है ये इतने ग्राम का, ये इतने, हमारे पास असल में वो 1 kg प्लस भी आता था। ओके वो भी हम लोग यहाँ पर रखते थे, बिकॉज फिर बीच में छोड़ दिया हम लोगों ने रखना, वो थोड़ा सा कम चल रहा था। तो बाकी ये है कि हमें फील हो जाता है कि ये इतने ग्राम का लॉबस्टर है। अब जाहिर सी बात है अगर मैं इसको कम ग्राम का लूँगा तो इसका जो टेल है वो बहुत छोटा होगा, अब वो खाया नहीं जाएगा। जो गेस्ट आएगा वो तो यही कहेगा कितना से मीट है, बिकॉज ज़्यादा जो है इसके अंदर ये इसका वजन होता है, इसी के अंदर जो भी इसका है वो सारी चीज़ें यहाँ होती है। मीट कम होता है, बड़ा जितना लगेगा आपको लगेगा 750 ग्राम, 750 का मीट नहीं होगा, पूरा लॉबस्टर होता है वो। ओके वो हम इस तरह करके लेते हैं। अब ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, यहाँ से हमारे सारे कलर्स आ गए, ये साइडें अभी देख सकते हैं। इसको ज़्यादा करना नहीं, बिकॉज की हल्की हल्की देख रहे हैं आप लेग्स हाँ, हैं, तो चार्ट ये इसको हो ज़्यादा गया। अगर करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगी। ओके तो इसको भी इस तरह करके रखना है। एक हल्का सा तेल के ऊपर हम कलर देंगे और उसको रिमूव कर देंगे। आई थिंक द शेल आल्सो गेट्स वेरी सॉफ्ट आफ्टर कुकिंग इट, है ना? ओह वाओ, अभी देखिए, रेड लॉबस्टर, वेरी नाइस, इसका सारा जूस वगैरह हमने निकाल चुके हैं, सो डन इंटरेस्टिंग। हो गया। अब ये लॉबस्टर हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको हम अभी सर्विस के लिए लेके जाएंगे, इसको हम सर्विंग करेंगे, इसकी प्लेटिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी इसकी प्लेटिंग कैसी होती है। प्लीज लेट्स गो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं in how to make an amazing juicy lobster, then you stay with us. We'll be right back. We have the owner of this very interesting business here today, Aman Virji. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? I'm good, thank you very much. So tell us a little about your business, Aman. बिज़नेस के अंदर तो मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो चुके। आई हैव अ बैकग्राउंड इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड बस मुझे शौक है, आई लाइक फूड, आई लाइक सर्विस, मुझे ट्रेनिंग देने का शौक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली लोगों को खिलाने का शौक है। Your business opened in January 2020 and shortly after COVID struck. Tell us how you faced those challenges. हम लोगों ने ये खुलवाया था दिसंबर 2019 पे एंड में। काफ़ी मुश्किलात आया था। मेरा बेटा पैदा हुआ था जनवरी 1 को एंड देन जब मैं वापस आया था लंदन से तो सब कुछ अच्छा जा रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली मार्च 16 को हमने रेस्टोरेंट बंद किया था, मार्च 18 को लॉकडाउन आया। तो काफ़ी परेशानियाँ थी, लेकिन यू नो फाइंड अ वे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने अपने घर पे शिफ्ट करवाया था एंड देन वहाँ से हम लोगों ने डिलीवरी का काम शुरू किया था। तो उसी से फिर हमारा बर्गर्स, पास्तास, बिकॉज हर कोई डिलीवरी में स्टेक एंड लॉबस्टर तो नहीं मंगवाएगा, तो वहाँ से हमारा मेन्यू थोड़ा सा एक्सपेंड होने शुरू हुआ। फिर हम वापस रेस्टोरेंट पे शिफ्ट हो गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम। लेकिन फिर डाइन इन बंद हो गया एंड देन अगेन वो ये कि कितने लोग लॉबस्टर स्टेक खाएंगे बाहर बैठ के। मुश्किलात आया बट इट्स बिन अ फन राइड। अच्छा, आप खुद भी अपने आप को शेफ कहेंगे या फिर एंटरप्रेन्योर तक रहेंगे? I am not a chef. I understand food and I work with my team ताकि इन लोगों को मैं empower करता हूँ, ये बनाते हैं and then हम लोग collectively जो है सारे रेसिपीज़ and वगैरह डिशेस बना लेते हैं। आपका मेन्यू इतना डाइवर्स है, टेल मी अ लिटिल अबाउट दैट। मुझे तकरीबन दिस इज़ माई 30th रेस्टोरेंट जो मैंने खुलवाया। बाय प्रोफेशन मैं कंसल्टेंट, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ रेस्टोरेंट खोलने में, बेसिकली बिकॉज हमारे ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी होता है एंड काफ़ी टाइम में बाहर रह के आया हूँ। तो मेरा इरादा ये था कि मैं वो चीज़ें मैं किस तरीके से मैं यहाँ पे लोगों को मैं खिला सकता हूँ। हर किसी के पास वो एबिलिटी नहीं है बाहर ट्रैवल करने का, तो जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या कुछ मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन, तो मैं अपने टीम के साथ बैठ के वो डिसाइड हम लोग बैठ के वो निकाल लेते कि हम किस तरीके से यही चीज़ हम यहाँ भी दे सकते हैं। Who chose all these recipes and ingredients on your menu? Who chose all these dishes? इस रेस्टोरेंट के बारे में मैं पिछले 12-13 साल से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से चाहिए। इनिशियली हमारा मेन्यू में सिर्फ 4 चीज़ें थे, देन अनफॉर्चुनेटली कोविड आया था, हमारे तीसरे महीने पे तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन आया था उसके बाद।
पहले there was no burgers, pastas, nothing like that. हमारा सिर्फ वीकेंड इवनिंग को खुला हुआ था. आहिस्ता आहिस्ता और नई चीज़ें आते रहते. Tell us about the interior a little. आपने किस तरह से सोचा था कि मैं ये वाला इंटीरियर करूँगा? अगेन इसी रेस्टोरेंट के बारे में मैं कुछ 10-12 साल से सोच रहा हूँ. मेरा इरादा ये था कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम किस तरीके से कर सकते हैं एंड हाउ बाय नॉट स्पेंडिंग टू मच मनी कि किस तरीके से हम लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं. तो इफ़ यू सी हमारा जो एवरीथिंग, देयर इज नो पेंट, नो फिनिशिंग, नो नथिंग. इवन इनिशियली हमारे जो प्लेट्स भी थे वो सब रिसाइकल मटेरियल से मैंने बनवाए थे, एलुमिनियम वगैरह. एंड हाउ यू कैन, आई वांटेड इट टू बी जस्ट अबाउट द फूड एंड द सर्विस. तो ऑपरेशनली एंड फंक्शनली किस तरीके से हम लोग वो कर सकते हैं. इनिशियली जो अपस्टेयर्स एरिया वो मेरा बिलोंग टू माई वाइफ, शी इज़ ऑल्सो पेस्ट्री शेफ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद उनका वो कोई इरादा नहीं था काम पे आने का. So the upstairs area was based around her, इसलिए वो सारे वो pink and blue थे. The downstairs is more towards myself. अब मुझे animals का बहुत शौक है, which is why you'll see a hint of animals everywhere in the restaurant. आपने ये नाम कैसे सेलेक्ट किया, The Verge? मेरा एक इरादा था एक रोल का दुकान खोलने का बहुत पहले, and वो उस पर वो mindset था कि इसका नाम हम रखेंगे The Verge. And then जब हमने ये जगह लिया था तो there was a ground and basement, and हमने किचन जो है ना इसके बीच में एक mezzanine पे बनाया है. Which is basically it's on the verge or on the edge of both, and it also helps कि my last name is Verji, तो वो association काफ़ी आ गई थी इसके साथ. और आपका इस रेस्टोरेंट में सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है. जब भी हम लोग कोई डिश बनाते हैं हम लोग कम से कम 25-30 दफ़ा इसको to get it to that right consistency and that flavor and that, तो वो उसके बाद खाने के बाद मेरा कोई इरादा नहीं इस पे खाने का. बट वैसे it depends कि मेरे मूड के ऊपर है. वैसे मैं दाल रोटी मुझे ज़्यादा पसंद है. बट इट डिपेंड्स. इफ आई वांट अ पास्ता, द सी फूड पास्ता इज़ रियली गुड. आई लाइक द ऑक्टोपस, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा मैंने खा लिया तो अब मुझे कोई शौक नहीं है. इफ आई एम इन द मूड फॉर अ बर्गर आई विल गेट द बेकन jalapeno burger. Really depends. The food market is very competitive right now. All the new people who are entering, what advice would you give them? In terms of the new entrants, मैं तो हमेशा यही recommend करता हूँ कि always start small, ताकि अपना expenses भी आप कम रखिए and आहिस्ता आहिस्ता grow. हमारा जो इस इंडस्ट्री का जो learning curve है ना वो बहुत ज़्यादा steep है and बहुत मुश्किल है. But you know जिन लोगों का हो जाता है it's a fantastic business to be in. But obviously at the same time it has its difficulties as well. Thank you, Aman. That was wonderful. It was lovely talking to you. We're going to keep exploring your restaurant. So take care and hopefully we see you soon. All right, thank you. Moving on to the second dish of the day, bone marrow burger. Please Chef Bilal बताएं हमें इसमें क्या-क्या डलता है इस पैटी के अंदर. ये हमारा डिफरेंट स्टाइल का बोन मेरो बर्गर है. इसके अंदर जो है हम यूज़ करते हैं हेड अंडरकट का जो है वो, उससे हम लोग इसका कीमा बनाते हैं और उसी के अंदर हम लोग फैट की क्वांटिटी बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर रखते हैं और इसके अंदर बोन मेरो को जो मीट वो हम डालते हैं. तो इसका नाम इसलिए बोन मेरो है. इसके अंदर अपना जो है मीट के अंदर ही बोन मेरो डला हुआ है, ऊपर से नहीं है, अंदर ही है. बट इसका टेस्ट, इसका जूसी बिल्कुल एक बहुत अच्छा अरोमा देता है. तो इसके अंदर जो हमने किया 200 ग्राम की हमारी ये पेटी है. अच्छा, तो बोन मैरो के साथ मीट मिक्स हुआ है? मीट बिल्कुल इसको मिक्स किया हुआ है. इसके अंदर ही फैट है, इसी के अंदर बोन मेरो है और यही हमारा जो मीन्स होता है, मीन्स भी हमारा अंडरकट का है. और ये प्री मेड रखा हुआ होता है आपने? ये हम लोग बना के रखते हैं, थोड़ा सा फ्रोजन कर देते हैं बिकॉज ये अंदर अगर सेम टाइम पे अगर बनाएंगे तो वो पेटी का एक नहीं आता, थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, फिर टेस्ट चाहिए, हर चीज़ के लिए थोड़ा सा एक दिन पहले इसका प्रेप हो जाता है. ओके, तो आप इसको अब ग्रिल करेंगे? अब इसको ग्रिल होगी, पेट भी हमारी ग्रिल होती है. ओके, अच्छा प्लेट समेत. ओके प्लीज लेट्स सी इट. जो कितने ग्राम्स बोला था आपने? 200 ग्राम की पेटी है. ओके, और ये भी एक रनिंग आइटम होगा आपके? बहुत रनिंग है हमारा. ये तो बर्गर से हमारे बहुत रनिंग है, बोन मेरो बर्गर. अच्छा, मैंने आज तक पहले नहीं सुना है कि बोन मैरो बर्गर भी होता है. हाँ, बोन मेरो बर्गर हमने थोड़ा काफ़ी टाइम से है हमारे पास और बिल्कुल डिफरेंट बर्गर है ये. मतलब इसको हमारी हर एक चीज़ जो है जो इसमें डलती है, लाइक कोई मायनीस वगैरह डाल रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल डिफरेंट करते हैं. मतलब इसमें रॉकेट वगैरह ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और जो मायो की जगह हम लोग मस्टर्ड वसाबी लेते हैं. ओके, उसका एक बिल्कुल एक सीजनिंग भी डिफरेंट है. पेटी का बन जो है वो भी हमारा डिफरेंट है. ब्राउन बन हम लोग लेते हैं, रॉकेट वगैरह और चीज़ जो है वो भी हमारी डिफरेंट है. एमेंटल चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं. एमेंटल चीज़ एक तो चीज़ का फ्लेवर भी डिफरेंट है, तो हैवी एमेंटल चेडर मॉडल है, यूज़ नहीं करते. पेटी भी डिफरेंट, चीज़ भी डिफरेंट, हर एक चीज़ हमारी इसके अंदर डिफरेंट है. वैसे द वर्ज का मेन्यू इज़ वेरी डिफरेंट. उसके अंदर बोन मैरो ऑलरेडी एक रनिंग आइटम है मेन्यू के अंदर. दिस इज़ द बोन मैरो बर्गर.
If we go and see the menu, उनका already एक different item है क्या bone marrow रोस्टेड बॉन मेरो वो पूरा पूरा भाजी समेत bones के देते अंदर ही हैं and unfortunately हम लोग वो नहीं दिखा रहे आपको आज क्योंकि this is also a very big item on the menu and it's already halfway cooked I think. It's already turning brown. Wow, look at that. That's so ये बताता है कि आपको grill हुआ है सही से. The marks are everything. I love that. How much time on each side? ये तकरीबन 2 से 6 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है And it's completely charred now, the patty. ये हमारा ब्रांड बंद है So now अब हम लोग प्लेटिंग पे आ गए हैं, अभी- असेंबलिंग में आ गए हैं बेसिकली. और ये हमारे पास है मस्टर्ड वसाबी यम सो क्रीमी. इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बिल्कुल डिफरेंट लुक ये देता है इसको मगर इसी इसमें burger सिर्फ को। मस्टर्ड और वसाबी नहीं है और भी कुछ है ना? इसके अंदर जो है मस्टर्ड सीड्स भी डालते हैं हम ओके. वो चॉप करके जो है मस्टर्ड सीड्स वगैरह है वो भी सीड्स भी होते हैं हमारे पास You पाउडर can है see वसाबी भी it है इसके is अंदर properly seasoned. Okay. तो हिट आता होगा वसाबी का वो बहुत बाइट के अच्छा बाद, है। राइट? आई एम श्योर. ओके. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दैट. अच्छा टोमेटोज भी होंगे इसके अंदर, प्रॉपर वेजिटेबल्स. ज़्यादा इसको लगते भी नहीं बिकॉज ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो फिर वो एक अजीब सा फ्लेवर ओवरपावरिंग टेस्ट हो जाता होगा. ये बिल्कुल. थोड़े टमाटर हैं Very nice. One whole tomato for one whole burger. नो No, only only 4 pieces. slices. Okay. ये इसके हमने 3 स्लाइस कर दिए Not 4, 3 slices. Sorry, my bad. ये That is. सैलड लीफ है Okay. Wow, that's like double cheese, and that's a big patty, by the way. ये कैरमलाइज अनियन है हमारे पास Yummy. तो ये क्या कोल्ड होता है, हॉट होता ये है? कोल्ड है कोल्ड है. Okay. मतलब लाइक रूम टेम्परेचर पे रहता है ये हमारे Okay. Look how pretty that is. अच्छा, just one pickled cucumber. 1 पिकल Oh wow. Perfect. बट उसके बाद एक डिफरेंट इसको क्या देता है ये हमारी स्टिक अच्छा. ये जो हमारी स्टिक है ये बर्गर स्टिक भी हमारी डिफरेंट है मैं तो देखी इसको यूजुअली लोग फ्लैग्स होते हैं या कुछ होता है. करके Very भी nice. करके ये हमारा अभी असेंबल हुआ है लेकिन प्लेट अभी तक नहीं हुआ है. ये आपका प्लान है? ये ओके. मैं थोड़ा जगह बना लेती हूँ क्योंकि इनके सिग्नेचर स्टाइल फ्राइज अगेन आएंगे बर्गर पे. Okay, look at how beautiful it looks. It's all ready. You can see the lettuce, the redness of tomatoes. We're going to try these now. Stay with us and we'll see you in a bit. It's time to plate up now. Chef Bilal is just getting the lobster. हमारे पीछे ही lobster बन रहा था और आप देख सकते हैं 4 sides हैं हमारे साथ. There's grilled broccoli, French fries, thick cut fries, corn salsa. ये नहीं पता मुझे क्या है. Chef Bilal आके बताएंगे. But आ गया है lobster and it looks so good. I love how it's just a simple steel plate. Nothing extra. I think खूबसूरती खाने के अंदर ही होगी rather than वो जो इतना ज़्यादा और एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं. It's just going to be the food itself that will stand out. चलो All right. Let's see how Okay, हम this is इसकी done. प्लेटिंग कर देते हैं ये हमारे पास है कॉर्न साल्सा 4 साइड लाइन्स होती है इसके साथ हमारे पास Okay. ये हमारे पास है कॉर्न साल्सा अच्छा ये क्या है? ये जो- कैरेट बीट स्लॉ है लाइक अब सैलड्स भी है इसके अंदर ब्रोकली भी आ गई है फ्राइज भी है हर चीज़ आपको मिल रही है ब्रोकली के अंदर हम ऊपर गार्निश के तौर पे इसकी एक क्रश चिली होती है और डिफरेंट जो है वो सबसे अलग जो करता है ये हमारे आलमंड्स हम इसके ऊपर आलमंड्स डालते हैं ब्रोकली के ऊपर ये इसकी गार्निश है
It looks amazing. और सारे ingredients are edible. It's not that it's like just garnishing के तौर पे. आप सब कुछ इस प्लेट पे खा सकते हैं सर के अलावा of course, but of course then it really makes the dish stand out. जो ग्रिल लॉबस्टर शेफ बिलाल के साथ बनाया था is right in front of me and look what a lovely dish. So colorful, so fun, so different and I just love how many sides there are. मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि शेफ बिलाल ने लेमन डाला था इसके अंदर but I always like a little more lemon. I always like that acidic feeling to it. I'm just going to pour some of the lobster butter sauce on this because I love it saucy. I'm gonna try this lobster now. I love how full this plate is. So colorful. I know that was a big bite, but it was one of the best bites I've ever had. The lobster is charred to perfection, but you can also taste the lobster on its own. It's not overpowering with all these flavors. The lobster is just doing its own thing in this. I am in love with this. You guys must try this when you come here. And it's so sweet and soft at the same time. I'm gonna see how it goes with the sides. You guys, this is amazing. Very sweet, very soft, very warm, very true to its taste. मुझे जहाँ तक याद पड़ा है शेफ बिलाल ने बहुत कम सीजनिंग डाली थी and he just used his special sauce. And now I see why he did that. This is their signature thick cut style fries as well. ये burger के साथ भी होंगे. But I'm gonna. The skin in this really makes the difference. And I love how everything is just charred to perfection in this. I'm gonna try the broccoli too. अच्छा I don't know अगर ये सब करते हैं लेकिन मैं हर चीज़ सॉस के साथ खाऊंगी because that's how I like it. It's a little on the saltier side, the broccoli, but it adds really well to the dish. अच्छा this was the pickled beetroot and carrot with raisins, right? Look at how red it is. It looks so beautiful. Try that with the lobster too. When I come down. They've also served me a raspberry mojito. And I think it could really work as a, let me try it first. It's a nice little palate cleanser. You know, when all of these flavors get too much, you can always go back to this drink and then come back to your food. Because trust me, this plate is not enough. I'm gonna keep eating this. There's a real art in cooking lobster, especially seafood. And once the bone marrow burger comes my way, I have to have some room for that. So I'm gonna wait for that and I'm going to get back to this after I'm done. Thank you. Yes, please. Okay, look at that. There's 2 slices of cheese in there. What I like about this restaurant and its food is it's very true to its theme. You know, look at it's a very industrial look. The food is also very rustic and in line with the interior they have going on. This was their bone marrow burger, and this is going to be a very big bite. So I hope you guys are ready for it because I'm not. Okay, look at all the layers it has. It has the tomatoes, the lettuce, the 2 cheese, and the caramelized onions. Let's take that bite. This is so good. I'm gonna go in for another bite and then explain it to you. Okay? Oh, I just got the hit of wasabi mustard in the end. Not overpowering at all, but with the end में थोड़ा सा hit आता है wasabi का. Oh, that was so good. I've never tried a bone marrow burger like this before.
This was definitely phenomenal. This is something you can literally finish yourself. It's not heavy जिस तरह से आप समझ रहे हो. It's not कि आपका you'll be very full by it. It's very satisfying the taste. और बहुत ही कोई unique taste है इसका. I have to go in for another bite, you guys. This was really good. You guys have to come here and try this. You can see on my hands, I know I'm so messy right now, but I don't even care. I have all the juices of this bone marrow burger on me. Like, it is literally dripping everywhere. That's how good and juicy it is. I cannot even explain to you how soft the patty is. Kitna succulent bite in every bite. And it's also very light at the same time. मतलब इतना overbearing भी नहीं है. I love the hit of wasabi in the end. I love how they've plated it इनकी signature fries है इनके साथ thick cut. And honestly, the skin fries में बहुत बड़ा difference ला रहे हैं. And I think it's the seasoning हुई है थोड़ी parsley की and like salt and pepper. This burger is too good to share. So get it for yourself and have a date with it. एक movie लगाएं, घर पे मंगवाएं, restaurant पे आएं. I just want to say thank you to the team of The Verge. They were so hospitable today. They really taught us a lot of new things to make. I love their menu. If you guys haven't been here, you guys have to come. Please join us for our next episode. I'm going to be signing off. Every time it's going to be a new restaurant, a new menu, a new chef, but the same old me. Thank you so much for watching. See you guys soon. Allah Hafiz.